In solving a problem that reduces to a quadratic equation, one student makes a mistake in the constant term and obtain 8 and 2 for roots. Another student makes a mistake only in the coefficient of first degree term and finds -9 and -1 for the roots. So the correct equation is, we have to find the correct equation. ठीक है, तो यहाँ से दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट केस में क्या है कि पहले स्टूडेंट ने कांस्टेंट टर्म को गलत मान लिया। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट केस में वो है सी डैश। ठीक है, ये सी डैश, और इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ax² + bx + c डैश = 0। सिमिलरली दूसरे केस में स्टूडेंट ने क्या गलती किया, उसने जो फर्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उसको गलत सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका रूट्स कितना आया, -9 एंड -1 आया। ठीक है, तो फिर हम एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम मान लेते हैं कि बी डैश है, और सी डैश तो सेम है। ठीक है, ए भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर ए सेम है, बी सेम है, बट सी डैश यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर बी डैश चेंज हो रहा है। ठीक है, तो केस 1 में हम क्या करते हैं, इन दो फार्मूलों को यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -b/a और प्रोडक्ट में c/a, लेकिन c यहाँ पर क्या है, सी डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा c डैश/a, और जो फर्स्ट केस में रूट्स आ रहे हैं वो कितने हैं, अल्फा = 8 एंड बीटा = 2। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना है, 8 × 2 16। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 8 × 2 16, और ये बराबर होगा c डैश/a। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a, लेकिन c यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है, तो मिस्टेक को हमने मान लिया कि ये c डैश है। ठीक है, सिमिलरली सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें -b/a = 10 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b = -10 है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, b = -10 है। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या था, बी डैश था। ठीक है, यहाँ पर रूट्स कितने हैं, -9 एंड -1। ठीक है, रूट्स कितने हैं, -9 एंड -1। सेम फार्मूला, सम ऑफ रूट्स = -b डैश/a और प्रोडक्ट c/a। ठीक है, तो यहाँ से c इक्वल्स हो जाएगा 9a। ठीक है, और -b डैश/a, तो b डैश इक्वल्स हो जाएगा 10a। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है किसकी, हमें तो ओरिजिनल इक्वेशन निकालना है, तो हमें b की ज़रूरत है और c की ज़रूरत है। ठीक है, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि आप गलत वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगा, तो यहाँ से हम बी डैश और सी डैश निकालते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल वाला जो करेक्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ से b इक्वल्स लिख देंगे -10 है, और यहाँ पर c = 9 है। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, चारों को ऑप्शन में x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं a = 1। ठीक है, जो x² कोफिशिएंट है सेकेंड डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं a, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शंस में x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल्स है। तो यहाँ जब हम a = 1 रखेंगे और यहाँ पर भी a = 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा b = -10 और c = 9। ठीक है, b = -10 और c = 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूरा का पूरा कंप्लीट जो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ए क्या है, a = 1 है, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और b = -10, तो यहाँ पर x² - 10x + 9। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पे करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछे तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं c डैश = 16। ठीक है, c डैश = 16 और
बी डैश इक्वल्स 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इनकरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स x² + 10x + 16। x² - 10x + 9 इसका करेक्ट ऑप्शन है।